हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक पिका कार्ड रीडिंग कर रही हूँ। एंड इस पिका कार्ड रीडिंग का टॉपिक है व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ योर लव। तो आपका जो भी प्यार है, जो अभी आपका कनेक्शन है, उसकी हम रियलिटी जानेंगे एंड इट विल बी अ पिका कार्ड रीडिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। पाइल नंबर 1 है ये बो। आप इसको ध्यान से देख लो। दिस इज द बो। Okay. Pile number 2 will be this ring. Just focus. Pile number 3 ये एक झूमर सा है। ठीक है, सो अब हम ये 3 पाइल्स ले, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। और क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द रियलिटी ऑफ योर लव। तो देखते हैं क्या। पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कुछ नॉइजेस आ रही होंगी तो वो मेरी डॉगी की स्नॉटिंग की नॉइजेस। वो यहाँ पे आके पता नहीं क्यों स्नॉट करने लगती है जब भी मैं रीडिंग करती हूँ। फाइल नंबर 1 के लिए हम देखते हैं कि फाइल नंबर 1 की जो लव है, उनका जो लव कनेक्शन, उसकी रियलिटी क्या है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है और कोई कार्ड 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, बट आई विल नॉट टेक इट राइट नाउ। फाइल नंबर 1 के लव की रियलिटी क्या है। जस्टिस कार्ड मुझे दिखा, अब मैं नहीं ले रही। फाइल नंबर 1 के लव की रियलिटी क्या है। द वर्ड कार्ड, और देखते हैं फाइल नंबर 1, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of Pentacles, I'll explain this 9 of Pentacles, 2 of Pentacles and 4 of Pentacles and a word card. So 9 of Pentacles card को पहले मैं explain 9 of Pentacles को पहले clarify करना चाहूँगी। कि जस्टिस यहाँ पे आ गया है, जस्टिस कार्ड। अब मैं वर्ड कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी फॉर पाइल 1 प्लीज़। थैंक यू। पाइल नंबर 1 के लिए ये वर्ड कार्ड क्यों आया है। फाइव ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, Ten of Swords, 4 of Pentacles,
किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपकी लव की रियलिटी बहुत ही ज़्यादा एकदम ऑब्वियस सी कुछ आई है। यहाँ पे कुछ ऐसा कर्मा का साइकिल है जहाँ पे आपको या फिर आपके पर्सन जो हैं उनको इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में। सेल्फ लव की बहुत इम्पोर्टेंस है आपकी लव लाइफ में। तो जब तक आप सेल्फ लव में नहीं जाएंगे, जब तक अपनी लाइफ को अपनी तरीके से नहीं जिएंगे, उसको एंजॉय करना नहीं सीखेंगे खुद से, तब तक आप अपने कर्म भोगते रहेंगे समहाउ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप परेशान हो कि लाइक यू विल बी इन ग्रेट डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ दिस कर्मा साइकिल। एंड उसके बाद आपकी लाइफ का कुछ एक नया साइकिल शुरू होगा, एक नया बिल्कुल ही न्यू फ्रेश चैप्टर शुरू होगा। एंड या फिर हो चुका है, देन यू हैव मेट अ पर्सन जो कि अगेन whoever that person is, they are also very much engaged into their work and that too not in flow। वो फ्लो में नहीं है, वो काम पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली ध्यान देते हैं और बर्डन्स में घिरे हुए हैं ऐसे पर्सन। तो आपकी लाइफ में ना कर्मा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो वो बर्डन्स में घिरे हुए हैं बट दे आर वेरी इस्टेब्लिश्ड फाइनेंशियली, बट दे आर वेरी मच फोकस्ड ऑन देयर फाइनेंसेस। बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने फाइनेंसेस पे। यहाँ पे दिख रहा है कि मनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी लव लाइफ में। मतलब यू हैव टू बी वेरी मच फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वरना आप कर्म के साइकिल में ही फंसे रहेंगे कहीं ना कहीं। आप जब तक आप फाइनेंशियल अपनी खुद की इंडिपेंडेंस गेन नहीं करेंगे, बिकॉज जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और बहुत अच्छी पोजीशन पे रहेंगे और उनके लिए भी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है फाइनेंसेस की। तो आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस, सेल्फ लव और सेल्फ डिपेंडेंस आना ज़रूरी है इस लव रिलेशनशिप में आने के लिए। सो और देखते हैं क्या है आपकी लव लाइफ में। पाइल 1 की लव लाइफ में और क्या है। ऑब्वियसली इसमें बिट्रेल्स भी हैं। वो बिट्रेल्स आपके लिए हो सकते हैं या आपके पर्सन ने झेले हों, ऐसा भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द कर्मा साइकिल, हर्मिट मोड या सो आपको काफ़ी टाइम अलोन बिताना पड़ेगा अपनी लाइफ में, बट यू विल बी एबल टू विद द हेल्प ऑफ चैरियट कार्ड आप चेंज करोगे इसका डायरेक्शन। सो काफ़ी रिफ्लेक्शन है, काफ़ी कार्मिक पैटर्न्स आपको कर्मा के साइकिल्स कंप्लीट करने के बाद आपको अपना लव जो प्यार है जो वो मिलेगा। सो या थोड़ा सा प्रोलॉन्ग साइकिल रहेगा आपके लिए, ये दिख रहा है मुझे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देन द बैलेंस इज देयर। सो प्रोबेबली आप जो है थोड़ी ओल्ड सोल हो सकते हो एंड देयर माइट बी सम मोर ऑफ इनर वर्क आपको रिक्वायर्ड है अपने लव लाइफ में, मोर ऑफ गिविंग टू अदर्स, चैरिटी टू अदर्स। एंड उस एक साइकिल को कंप्लीट करने के बाद, और आपके पर्सन भी एक साइकिल को, एक बिट्रेयल्स जो है लाइफ में उनको कंप्लीट करने के बाद इस साइकिल में एंटर करेंगे। सो देर इज़ अ वेट पीरियड इन योर लव लाइफ। द रियलिटी ऑफ योर लव सेज कि या you have to go through a lot, or you have gone through a lot to achieve union. It's tough. So yeah, what else is there for pile number 1's love life? Magician, yeah, but you will manifest once you आप ये साइकिल कंप्लीट करोगे, अपने कर्मा का भुगतान करोगे, एक सेल्फ अवेयर स्टेट में आओगे, सेल्फ डिपेंडेंट स्टेट में आओगे, इनर वर्क करोगे अपना, तो आप न्यू लव अपनी लाइफ में एक लव को मैनिफेस्ट करोगे। और ये जो लव होगा, जो भी पर्सन होगा, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। स्टार्टिंग में दे विल हैव डिफ़िकल्टी कह रही हूँ, दे विल हैव डिफ़िकल्टी इन एंगेजिंग विद यू बिकॉज दे विल नॉट हैव एनी टाइम, एंड वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंसेस में अपने बिजी रहेंगे और बिकॉज ऑफ द बिट्रेल्स जो दूसरे लोगों ने दिए हैं वो आपको के साथ इंगेज नहीं करेंगे। बट यू विल बी एबल टू सम हाउ थ्रू योर इनर वर्क एंड थ्रू योर
सेल्फ लव, आप इस लव को मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, करोगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बट आपको लैक मेंटालिटी नहीं रखनी है। एक्शंस जो हैं जस्ट देखनी, बिकॉज इट्स डिफ़िकल्ट फॉर यू। आई कैन सी पाइल नंबर 1 के लिए इट्स नॉट ईजी, दैट द रियलिटी ऑफ योर लव इज़ नॉट अ रोज बेड। Ace of Pentacles, yeah, you will be able to manifest with the time. There is a divine counterpart, this Queen of Cups and King of Cups too. आप न्यू लव अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे, बट ये एक साइकिल पूरा एक कंप्लीट होगा आपकी लाइफ में भी और आपके पर्सन की लाइफ में भी। प्रॉब्ली आप फर्स्ट पर्सन नहीं होगे अपनी पर्सन की लाइफ में एंटर करने वाले। आपकी बाउंड्रीज, सेल्फ लव और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज मेंटेन करने को कहा जा रहा है। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1? एनी एडवाइस फॉर पाइल नंबर 1? या फिर हो सकता है आपके पर्सन भी जो हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज मेंटेन करते हो। 2 कार्ड्स आए हैं। सो वेट इज़ देयर इज़ वेट, देयर माइट बी कॉन्फ्लिक्ट्स। सो आप इसमें कुछ कर्मा का पैटर्न भी रहेगा। पहले आपको अपने पर्सन के साथ ना कुछ कार्मिक चीज़ें जो है ना वो कंप्लीट करनी पड़ेंगी, उसके बाद आप यूनियन में आओगे। सो देयर इज़ समथिंग, कर्मा का भुगतान भी पिछले जन्म का है आपका। या 3 ऑफ सोर्ड्स, सो लॉट्स ऑफ बिट्रेयल्स, okay, lots of heartache is there in this, lots of pain. You are a person जिनको काफ़ी obviously they will be strong enough, you are strong enough, जिनको पेन झेलना पड़ेगा अपनी लव लाइफ में काफ़ी। उसके बाद आपको एक ऐसे पर्सन मिलेंगे जो financially stable होंगे। So how will be the person of pile number 1 like after इतनी ज़्यादा पेन, इतना बिट्रेल्स के बाद और इतने कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद, इतने वेट के बाद अगर पाइल नंबर 1 किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो पर्सन कैसे होंगे? इवन योर पर्सन विल हैव ट्रांजिशन, स्ट्रेंथ कार्ड दिखाई दे रहा है। सो या अल्टीमेटली इट्स सेइंग दैट आपकी लव लाइफ जो है इट बी हैप्पी। 10 ऑफ कप्स के साथ जो इतना पेन है वो वर्थ इट रहेगा, चैलेंजेस जो हैं वो वर्थ इट रहेंगे। How will be the love life finally of pile number 1? 10 of cups आ गया है, so it's like saying कि आप अच्छी एक फैमिली, ब्यूटीफुल फैमिली विद लव मैनिफेस्ट करोगे आफ्टर अंडरगोइंग ऑल ये जो कार्मिक चैलेंजेस हैं उनके बाद। प्रोबेबली आप उनको कंप्लीट कर चुके हो या फिर आप उस स्टेज में हो। 8 ऑफ कप्स, ओके। हो सकता है आप में से कोई एक फैमिली जो है उसको छोड़े भी, जैसे कि एक बनी बनाई फैमिली जो होती है उसको छोड़ने का भी मीन्स कि मैंने बोला कि जैसे आप अपने पर्सन की लाइफ में पहले नहीं होगे। एंड फिनेंसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी लव लाइफ में। तो जितना आप अपने फिनेंसेस में ग्रो करोगे उतना ज़्यादा आपकी लव लाइफ जो है ज़्यादा फटाफट ग्रो करेगी। फटाफट में भी ये नहीं होगा कि 1 दिन या 2 दिन, इट्स अ लॉन्ग पैटर्न है, बट इट विल ग्रो as much as you concentrate and focus on your finances. So that's all I have for you, pile 1. Thank you so much for reading. Love you. God bless you. And now I'll start with pile number 2. सो पाइल नंबर 2 वो है जिन्होंने ये रिंग सेलेक्ट की है, वो लोग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ पाइल नंबर 2. पाइल नंबर 2 की लव लाइफ जो है उनका लव जो है उसकी रियलिटी क्या है?
फाइल नंबर 2 की लव लाइफ की रियलिटी क्या है? मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ कप्स दिखाई दिया, बट मैं भी नहीं लूँगी। लेट्स शफल इट प्रॉपर्ली। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी बार बार आना चाह रहा है। फाइल नंबर 2 की लव लाइफ की रियलिटी क्या है? डेविल मुझे पहले भी दिखा था। सो फाइल नंबर 2, आपकी लव लाइफ में ज़रूर कोई ना ऐसे पर्सन्स आएंगे आपकी लव लाइफ में जो कि बहुत ही डेविलिश एनर्जी होगी, जिनकी बहुत नार्सिसिस्टिक होंगे, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक मतलब अपनी चलाने वाले, कंट्रोल फ्रीक, सेल्फिश पर्सन्स, हाँ, कोडिपेंडेंट पर्सन्स, आप पे ही सब कुछ आधारित हो, जो आप पे ही सब, आपके बेसिस पे अपनी लाइफ गुजारते हों। आप क्या कर रहे हो, आप कितना कमा रहे हो, आप क्या कर रहे हो घर में, तो उसी के बेसिस पे आपका घर चल रहा है, समथिंग लाइक दैट। सो दे विल बी वेरी टॉक्सिक पर्सन्स। तो कुछ ना कुछ आपके पर्सन्स आपकी लव लाइफ में ज़रूर ऐसे होंगे, आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी नंबर हो सकता है, जो कि टॉक्सिक होंगे। और प्रोबेबली किंग ऑफ सोल्स भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स के, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। लेट मी पुल आउट ऑल द कार्ड्स फर्स्ट। आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी रहेगी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपको उससे निकलना है, आपको उसको समझ के उसको नो बोलना है। वो आपकी लाइफ का बहुत बड़ा लेसन रहेगा, इस टॉक्सिसिटी को मना करना। नो, आई वॉन्ट हेल्दी रिलेशनशिप। समटाइम्स पर्सन्स आर ऑल्सो गुड, बट दे आर अनहेल्दी पैटर्न्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो लेट्स डेविल कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं फाइल नंबर 2 की लव लाइफ में। एक्सक्यूज मी, एक मैसेज पॉपअप हो गया। फाइल नंबर 2 की लव लाइफ में ये जो डेविल कार्ड आया है वो क्या बताता है? एस ऑफ पेंटिकल्स। आप इस डेविल एनर्जी को, इस जो अनहेल्दी पैटर्न है ना, अगर आप अपनी लव लाइफ में नो बोल पाओगे तो आपके लिए एक नया लव जो है, वो कमिटमेंट जो है वो भगवान की तरफ से आएगा। बट आपको क्या करना है, आपकी लाइफ में जो भी टॉक्सिसिटी है, जो लोग आपको मिसयूज़ कर रहे हैं या जो आपकी एफ़र्ट्स का जवाब नहीं देते, आपके एफ़र्ट्स को रेसिप्रोकेट नहीं करते, ऐसे लोगों को आपको मना करना बार बार अपनी लाइफ में ज़रूरी होगा, या फिर एक बार। तो ऐसे लोगों से आप जब छुटकारा पाओगे तो आपको, और ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे, तो प्रोबेबली ये हो सकता है कि आप एक एम्पैथ हो, बहुत काइंड पर्सन हो, तो आपकी लाइफ में डेविलिश एनर्जी वाले लोग जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है वो ज़्यादा आए, क्योंकि वो आप उनको मौका देते हो। तो आपके लिए बाउंड्रीज मेंटेन करना अपने लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज नार्सिसिस्ट जो है आपकी लाइफ के पार्ट हो सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट, जिनको आपको नो बोलना है, जिनसे आपको स्पेस क्रिएट करना है, जिनके लिए आपको स्ट्रिक्ट होना है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो देखते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जजमेंट कार्ड। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना कोई फ्लो नहीं होगा, आप बहुत ज़्यादा काम में बिजी होगे, और तब आपको कुछ ऐसा मीन्स कोई जोल्ट लगेगा, कोई झटका लगेगा, तो उसमें ये जो आप बिल्कुल ही आपकी एक होती काया पलट हो जाना, तब आप उसके बाद आपकी लव लाइफ जो है एक्चुअल इट विल बिगिन। सो समथिंग लाइक आपने केवल काम काम काम, अच्छा मुझे ये करना है, मुझे सुबह ये करना है, शाम को ये करना है, रात को ये करना है। आप या आपके पर्सन के साथ भी ये हो सकता है कि इतना ज़्यादा वर्क एल्कोहलिक रहेंगे, बट उसके बाद आपको अपनी लाइफ में कुछ ऐसे लेसन्स मिलेंगे, कुछ ऐसे चीज़ें दिखाई देंगी कि काम ही सब कुछ नहीं है, एंड वो रीबर्थ आपकी लाइफ में होगा, और आपको समझ में आएगा कि अगर मुझे सच्चा प्यार चाहिए या फिर
मतलब इस काम से आपको एक जगह पे आपको स्टॉप लगेगा कि नहीं, बस और कितना काम करूँ मैं, मतलब लाइक आई कैन नॉट बी लाइक वर्किंग लाइक अ डंकी ऑल डे. सो दैट विल बी योर रियलाइजेशन एंड देयर विल बी ड्रास्टिक चेंज आपकी पर्सनालिटी में. 9 ऑफ पेंटिकल्स को एक्सप्लेन करते हैं आपकी लव लाइफ में. फोर ऑफ कप्स. सो यहाँ पे एक पर्सन ऐसा रहेगा, एक पर्सन या दोनों पर्सन ऐसे रहेंगे जो सिंगल होना ज़्यादा पसंद करते हैं, कमिटमेंट फोबिक रहेंगे. यहाँ पे सोल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, एक लविंग कनेक्शन पास्ट लाइफ का, या फिर 22 दिखाई दिया मुझे. पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपकी लाइफ में, एंड जिसको इग्नोर करा जाएगा एक पर्सन के द्वारा, जो पर्सन अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड नहीं रहेंगे यहाँ पे. And maybe that same person is into also toxic habits, toxic not habits actually, unhealthy relationship. हेल्दी रिलेशनशिप का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, सबसे ईजिएस्ट टू अंडरस्टैंड इज इक्वल गिव एंड टेक. तो अनबैलेंस्ड रिलेशनशिप्स जो ज़्यादातर होती हैं जहाँ पे एक ही पर्सन दे रहा है और डॉगी स्नॉट्स, एक ही पर्सन दे रहा है, वो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है. सो लेट्स सी और क्या है आपकी लव लाइफ की रियलिटी. बारबी, एट ऑफ सोर्ड्स. यहाँ पे बहुत सारी डिज़ायर्स रहेंगी जो आप पूरी नहीं करने की वजह से स्टक महसूस करोगे. सो लॉट्स ऑफ डिज़ायर्स और लॉट्स ऑफ स्टक फीलिंग, फिजिकल डिज़ायर्स हो सकती हैं. देन मैजिशियन कार्ड इज देयर, क्रिएटिंग अ न्यू लव फॉर योर सेल्फ बाई बींग अगेन, दैट सेल्फ लव इज कमिंग इन टू पिक्चर. आप अपने लिए लव जो है अपनी खुद मैनिफेस्ट करोगे. एंड व्हाट एल्स इज देयर, द किंग ऑफ सोल्स. किंग ऑफ सोल्स पहले भी आया था. आपके जो पर्सन है मुझे वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दे विल बी क्वाइट प्रैक्टिकल, क्वाइट टू द पॉइंट in their expressions, not very expressive, but they recognize कि ये एक soul connection है. What else is there? Yours is a soul connection, so they will not be able to ignore it. और probably वो उनके अंदर कनेक्शन को एक अनहेल्दी रूप में सस्टेन करने की हैबिट भी हो. लॉट्स ऑफ मेंटल एनर्जी, लॉट्स ऑफ सेल्फ सैबोटाज बाय योर पर्सन एंड मे बी यू. आप सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी में जा सकते हो. लेट्स सी आपकी लव लाइफ का आउटकम क्या होगा. इन सब चीज़ों जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका आउटकम क्या होगा. बट आपको एक चीज़ के लिए बहुत अवेयर रहना है, पाइल नंबर 2, कि आपको ना ये टॉक्सिक लोगों से बचना है. आपकी लाइफ में टॉक्सिक लोग आने की कोशिश करेंगे और रहेंगे भी. आपको उनको एंटरटेन नहीं करना है, वो अपनी बाउंड्री सेट करके ही आप कर सकते हो. जहाँ आपको लग रहा है कि आप ही आप दे रहे हो, वहाँ पे अपने आप को रोकना पड़ेगा, बिकॉज यही टॉक्सिक पर्सन जो है आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत यहाँ बार बार दिखाई दे रही है भगवान की तरफ से. एस ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू कमिटमेंट की शुरुआत मुझे यहाँ दिखाई दे रही है. आपकी लव लाइफ का आउटकम क्या होगा. 10 ऑफ सोर्ड्स. सो एक साइकिल एंड होता हुआ एक बिट्रेयल ज़रूर रहेगा आपकी लाइफ में. एटलीस्ट वन बिट्रेयल विल बी देयर बाय एनी टॉक्सिक पर्सन.
can be more, but I don't want to discourage you. Empress is like says कि आपको अपनी power में रहना है, and there will be a lots of आपकी love life में there will be lots of abundance. Finally, when you go through that betrayal phase and you are done with that betrayal energy of toxic persons, तो आपकी love life में बहुत abundance आएगी, आप बहुत ज़्यादा enjoy करोगे, मतलब लाइक मटीरियल वे में बहुत ज़्यादा खूबसूरती, बहुत अच्छा लाइफ आप इंजॉय कर सकते हो. टू ऑफ सोर्ड्स के साथ आई कैन सी लॉट्स ऑफ डाउट regarding whether this is my right person or not. What is the outcome? Doubt might be there in your mind or your person's mind. थ्री ऑफ कप्स के साथ ये है एक फ्रेंडशिप की एनर्जी. टेन ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है यहाँ पे. सेलिब्रेशंस एंड फ्रेंडशिप. सो व्हाट एल्स? एनी एडवाइस फॉर celebrations are there, so nothing to worry over here. You will be celebrating like friends with your person. So what is the advice for pile number 2 over here? फूल कार्ड. आपको बोला जा रहा है आपको अपनी लव लाइफ में ना बार बार मीन्स एटलीस्ट वन बार न्यू बिगिनिंग खुद से करनी पड़ेगी. फ्रेश न्यू बिगिनिंग. तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज और टेन ऑफ कप्स भी दिखाई दिया मुझे. तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में आफ्टर दिस बिट्रेयल्स ऑल्सो एक नई शुरुआत हो सकती है. तो वो आपको अपना बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है. डेविल अगेन. You are empaths, you are very sweet and kind souls, pile number 2, and there are chances कि devil energy आपको बार बार strike करे, but you are like this fool. You will finish off that devil connection and you will begin with a new one, with a new life, new love life. That much stamina you have. Ace of Wands, आपके साथ नए लव की शुरुआत. आपके लिए नया लव, नया अट्रैक्शन इज़ वेटिंग. ओनली थिंग इज़ आपके लाइफ में अगर कोई टॉक्सिक पर्सन है तो आपको उसे गेट रिड करना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपको बांधे रखेगा. ओके सॉरी, मैं 2 कार्ड्स के साथ 2 कार्ड्स इंटरमिंगल हो गए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट. दैट इज़ रॉन्ग, बट या एस ऑफ वॉन्ड्स दोबारा है. तो जो भी आपका लव कनेक्शन होगा पाइल नंबर 2, इट विल बी फाइनली आउटकम जो है ना, लॉट्स ऑफ अट्रैक्शन एंड न्यू कमिटमेंट आपको भगवान की तरफ से देगा, जो कि इट विल बी एवरीथिंग फॉर यू. 10 ऑफ पेंटिकल्स लाइक abundance, money and enjoyment, everything will be there. So only thing is that आपको एक एडवाइस जो मैं देना चाहूँगी वही कि आप फ्रेश बिगिन कीजिए. अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कोई टॉक्सिक पर्सन है जो कि बाउंड्रीज आपके लिए साथ मेंटेन नहीं करता है, जो आपको इंक्रोच करता है, जो आपको ताने सुनाता है, ब्लेम करता है, गलत चीज़ें बोलता है और जिसमें आपकी गलती नहीं होती, आपको रेसिप्रोकेट नहीं करता है चीज़ों को, आपके गिफ्ट्स को, आपके इमोशंस को, एक्सप्रेशंस को रेसिप्रोकेट नहीं करता, तो टाइम टू say no to them. Not if suppose even if they are not completely toxic, they have toxic habits, they need to change, not you. So that is the lesson for you, pile number 2. So thank you very much. I love you. God bless you. Om Namah Shivaya. Namaste. Now pile number 2 is done. Coming to pile number 3. Pile number 3 is those who have chosen this, whatever you call it. Okay. मेरे को अपने वीडियो में बिल्कुल भी आवाज़ पसंद नहीं है एक्स्ट्रा, मगर मेरा डॉगी बराबर स्नॉट कर रहा है, बराबर इरिटेट करता है. कोई कसर नहीं छोड़नी. शी डज नॉट snort otherwise, but whenever my reading starts ना, she has something. I hope my audience is not sleeping like that. कि वीडियो चल रहा है और उनको नींद आ गई. सो पाइल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं. पाइल नंबर 3 की लव लाइफ की क्या रियलिटी है, लेट्स फाइंड आउट. जिन्होंने भी अपनी इंट्यूशन से पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया है, उनकी लव लाइफ की
दिस फोर ऑफ पेंटिकल्स इज़ कमिंग अगेन एंड अगेन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कॉमन थीम है कि अपने इमोशंस को नहीं एक्सप्रेस करना, अपने अपने इमोशंस को अपने पास रखना, अनइंटरेस्टेड दिखाना अपने आप को लव में। ये बहुत कॉमन पैटर्न है इन तीनों पायल्स का, मुझे दिखाई दे रहा है बाय वन पर्सन। दैट इज़ नॉट गुड। मतलब एक गार्ड बना के रखना। तो आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन रहेगा जो कि अपना गार्ड बहुत ज़्यादा अप रखता है, इंटरमिंगल नहीं होता, अपने एक्सप्रेशंस नहीं देता, आपसे शेयर नहीं करता चीज़ें। दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग। दैट इज़ नॉट गुड। सिक्स ऑफ कप्स, सो सोल कनेक्शन। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 के मुझे कार्ड्स थोड़े से सिमिलर दो आए हैं विद पाइल नंबर 2 वर्ड कार्ड। ये पाइल नंबर 1 का कार्ड था। जजमेंट कार्ड इज अगेन एंड अगेन कमिंग, सो आई टेक इट। 3 कार्ड्स हैव कम। सो यहाँ पे भी मुझे वही चीज़ एक दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक सोल कनेक्शन है, वन पर्सन जो कि बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, बट देयर अपीयर्स टू बी एक बहुत मेजर एक लाइफ साइकिल में चेंज, आपका रीबर्थ प्रोसेस, एक पूरा कंप्लीट अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस, एंड फॉर गोइंग एक कमिटमेंट को छोड़ना, फॉर गोइंग ऑफ ए कमिटमेंट एंड स्टार्ट ऑफ न्यू लव। तो यहाँ मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, एक एनर्जी बहुत ही फिक्स्ड है, बट यहाँ पे लव लाइफ में आपके मुझे एक ही एनर्जी दिखाई दे रही है, दैट ऑफ एन हायरोफेंट। दूसरा पर्सन ही नहीं दिखाई दे रहा समहाउ। सो ओनली वन पर्सन इज गिवन much importance. Why so? Where are you here? Are you not interested in love anymore? So somehow it is showing like that, but you are not reflecting. आप यहाँ पे दिख नहीं रहे मुझे। Okay, so maybe you are not interested in love. Let's see, find out कि पाइल नंबर 4 जो है, पाइल नंबर 4 कह रही है, 4 ऑफ पेंटिकल्स जो है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। थैंक यू। इग्नोरिंग अ वेरी स्पेशल सोल कनेक्शन यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ कप्स, न्यू लव, बहुत ज़्यादा इमोशनल पायल रहेगा इसमें। न्यू लव की यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जो आपके सारे इंडिफरेंस को ना, कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ या आपके पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, दोनों में से किसी को बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज करेगा। इतना ज़्यादा प्यार आएगा लाइफ में। ओके, तो ये सोल कनेक्शन को कोई पर्सन रिजेक्ट कर रहा है, बहुत ही क्लोज कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा। एक पर्सन बहुत डीपली फील करेगा बट दूसरा पर्सन इसको रिजेक्ट करेगा। द पर्सन जो अपने ट्यूशन से कनेक्टेड नहीं है। अगेन द सेम कार्ड्स आर रिपीटिंग समहाउ। पाइल नंबर 1 में भी आया था वर्ड कार्ड एंड 5 ऑफ कप्स। तो ये पूरा एक साइकिल कंप्लीट होगा, न्यू साइकिल होगा, जब एक पर्सन बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड और लॉस्ट फील करने लग जाएगा कि नहीं, अब नहीं, नथिंग इज़ लेफ्ट, देन उनकी लाइफ में एक साइकिल आएगा, कंप्लीट चेंज आएगा, न्यू साइकिल बिगन करेगा। सो लॉट्स ऑफ इनर वर्क ओवर हेयर। पाइल नंबर 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पाइल नंबर 1 से मुझे काफ़ी सिमिलर मैसेजेस लग रहे हैं। अगर आपका पाइल नंबर 1 की तरफ भी ध्यान गया था तो आप वो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे एक बहुत इनर वर्क चलेगा बहुत लंबा, अपनी शैडो पे हील करना और अपने खुद को एनालाइज करना, और आपका एक नया सेल्फ जन्म लेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ यहाँ पे एक नया कमिटमेंट की तरफ बढ़ना, एक सॉलिड कमिटमेंट दिखाई दे रहा है मुझे, या एंड अगेन नई शुरुआत। एस ऑफ कप्स इज एक्सप्लेन बाय द 5 बाय द फूल कार्ड। सो एक नया ब्रांड न्यू फेथ का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे भी रीबर्थ है और 4 ऑफ वॉन्ड्स एट द बॉटम। सो अगेन दैट स्टेबिलिटी, अगेन दैट हैप्पीनेस एंड खुशियाँ। सो लेट्स एक्सप्लेन आपकी जो लव लाइफ है, पाइल नंबर 3 की रियलिटी, इसका आउटकम क्या होगा, फाइनल आउटकम। थैंक यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स,
तो लॉट्स ऑफ आप एक अच्छी मदरली यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ अपनी लव लाइफ आपकी बहुत ही नर्चरिंग, आप उसको नर्चरिंग कनेक्शन आपका रहेगा आपकी तरफ से या आपके पर्सन की तरफ से, बहुत अच्छे से आप इसको नर्चर करोगे, मनी वाइज बहुत अच्छा रहेगा। इट विल बी हीलिंग कनेक्शन फॉर यू, लॉट्स ऑफ हीलिंग इट प्रोवाइड आपको करेगा ये लव कनेक्शन, और हीलिंग के थ्रू ही मैनिफेस्ट होगा। हीलिंग आपके लव कनेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आपको लगता है आपने नया लव नहीं मैनिफेस्ट करा है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप अपनी हीलिंग प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। ये हीलिंग आप प्रोफेशनली भी कर सकते हो, ये हीलिंग जो है आप क्या कहते हैं खुद से कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपके ट्रॉमास और आपके कितने ज़्यादा साइकिल्स हैं जो कि आपको हील करने हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स के साथ बर्डन्स रिलीज़ करेगा ये आपकी लाइफ के बहुत सारे, ये जो आपका लव की रियलिटी इज़ द बर्डन्स रिलीज। 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन एंड अगेन कमिंग, डेथ कार्ड के साथ एक कनेक्शन अगेन यहाँ पे मुझे लग रहा है। बर्डन्स जब ख़त्म होंगे ना, जब बर्डन्स ख़त्म होंगे, देन योर दैट लव लाइफ विल स्टार्ट। टावर मोमेंट, सो बहुत सारी चीज़ें शैटर होंगी, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होंगी फॉर new love to start, new beginning in your love life. So how will be the, what is the reality of the person of pile number 3? कैसे होंगे पाइल नंबर 3 के पर्सन? पाइल नंबर 2 में ये चीज़ लेना भूल गई थी, बट ओके। सो या आपके में भी डेविल एनर्जी आई है, सो बिवेयर ऑफ इट कि आपके पर्सन जो हैं उनमें बहुत सारी अनहेल्दी टॉक्सिक चीज़ें हो सकती है, मैनिफेस्ट कर रही हूँ। हो सकता है कि आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस बारे में कि आपके पर्सन जो आपको पहली बार जो मिलेंगे, समहाउ आई डोंट थिंक दैट दे विल बी गुड इनफ जिससे आप एक नया साइकिल स्टार्ट कर सको, बट देर आर चांसेस कि उनकी बहुत ज़्यादा अवेकनिंग और चेंजेस हो उनकी लाइफ में, जिसके बाद वो आपसे कमिटमेंट की शुरुआत कर सके। बट इन द स्टार्टिंग, yeah, 10 of pentacles in the starting, I don't think so. Even if maybe you have more partners, but yeah, there might be some person in your life who is not having healthy habits. Queen of Swords, तो आपके पर्सन वन विल बी द वन विद वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज एंड थोड़े से मुंह फट जिसे कहते हैं ना, वैसे आपके दिखाई दे रहे हैं मुझे। wish fulfillment, but I somehow maybe you will like that person, and somehow maybe you will be able to, they will be able to change for the better, because I can see that wish fulfillment card for you. So yeah, it is again that not easy. It's a loss of rebirth, lots of awakening, lots of spiritual changes, तब जाके आपको आपके पर्सन जो है के साथ एक स्टेबल स्ट्रक्चर जो है लाइफ में मिलेगा बनाने के लिए, ठीक है ना। बट यू हैव टू अगेन बी बीवेयर, एंड दिस डेविल एनर्जी हैड कम इन पाइल 2 ऑल्सो, सो बीवेयर ऑफ एनी अनहेल्दी एंड टॉक्सिक हैबिट्स और नार्सिसिस्टिक हैबिट्स इन योर पर्सन और कोडिपेंडेंट पर्सन। और आपको लग रहा है कि अगर वो आपसे अच्छा सलूक नहीं कर रहे हैं, then even if you can love them too much, whatever much, but you have to maintain your distance with them. They have to change, not you. So that's all I have for you. Pile number 3, thank you so much. I love you. God bless you. Om Namah Shivaya. Namaste. Bye bye and tata.